और रूस के कार्गो ड्रोन का नया वीडियो जारी हुआ है। जी हां, 200 किलोग्राम का वजन उठाकर उड़ने में सक्षम है। रूस की सेना अब ड्रोन से हथियार सप्लाई करेगी। जख्मी सैनिकों का रेस्क्यू भी करेगा रूसी कार्गो ड्रोन। तो काले सागर में रूसी जंगी बेड़े पर हमला करके यूक्रेन ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, क्योंकि अभी तक ब्लैक सी में रूस का दबदबा था, लेकिन जब से यूक्रेन को नेटो से हथियार मिले हैं तब से यूक्रेन न सिर्फ क्रीमिया बल्कि ब्लैक सी में अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। इस बीच यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं, यानी अब क्रीमिया पर पहले से बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के मंसूबे को रौंदने के लिए नया वॉर प्लान बना लिया है, जिससे काले सागर में विध्वंसक युद्ध का खतरा बढ़ गया है। G7 और यूक्रेन पीस समिट के बाद से ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। अमेरिका से सैन्य मदद मिली, साथ ही 78 देशों का साथ मिला जो रूस के खिलाफ यूक्रेन की लगातार मदद करते रहेंगे। इस बीच डेनमार्क ने ऐलान कर दिया है कि सबसे पहले F-16 की खेप देने जा रहा है। हालांकि इस खेप को यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो बेस पर तैनात किया जाएगा। इस सूरत में अगर हमला होता है तो रूस भी जवाबी हमला कर सकता है। और उसके टारगेट पर वो नेटो बेस होंगे जहां F-16 की तैनाती हो सकती है। वो नेटो बेस कौन से हैं, वो समझ लीजिए। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम। डेनमार्क ने कहा है कि 16 जुलाई के आखिर तक F-16 यूक्रेन को मिल जाएंगे। इससे खुश ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया है। मैंने पीस समिट के दौरान मैटी फ्रेडरिक्सन को शुक्रिया कहा। डेनमार्क के इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए F-16 का मिलना पीस समिट के फॉर्मूले को आगे बढ़ाएगा। यूरोप में शांति की स्थापना में मदद मिलेगी। जबकि रूस की तरफ से डेनमार्क को टारगेटेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इससे यूरोप में तनाव बढ़ने का अंदेशा पैदा हो गया है। इस बीच यूक्रेन को एक नया ड्रोन मिला है जिससे वो काला सागर में रूस के जंगी बेड़े पर हमला कर सकता है। यूक्रेन का नया ड्रोन कामिकाज़े है जिसका नाम स्टॉकर 5.0 है। इसकी तैनाती ओडेसा पोर्ट पर की जाएगी। 5 मीटर की लंबाई के ड्रोन की रेंज 600 किलोमीटर है, जो 150 किलो विस्फोटक ले जाकर दुश्मन के खेमे में हलचल मचा सकता है। यानी ये ड्रोन सी बेबी ड्रोन की तरह ही रूस के लिए मुसीबत बन सकता है। लेकिन रूस ने समंदर और आसमान से हमले करने वाले ड्रोन को नष्ट करने के लिए एक प्लान तैयार किया है, जिसमें रूस ने इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल BMP को कॉम्बैट पोर्ट पर तैनात किया है, जो हवा और समंदर से आने वाले ड्रोन को तबाह करने में सक्षम है। एक दिन पहले ही रूस ने BMP से यूक्रेन की 3 बोट को उड़ाकर इसका जलवा दिखा दिया। यानी रूस अब समंदर से लेकर आसमान तक यूक्रेन के हथियारों के खिलाफ रणनीति बना चुका है, फिर चाहे सामने सी बेबी ड्रोन हो या फिर F-16। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।